दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक ऐसे मशहूर कॉमेडी एक्टर की है जिसमें से हम और आप अधिकतर लोग जानते हैं जिनका नाम है मुश्ताक खान। दोस्तों मुश्ताक खान का एक फ़िल्म की थी वेलकम और उसमें उनका एक बहुत ही शानदार सीन है जो कि अधिकतर मीम्स में इस्तेमाल होता है और जो कि हँसते हुए पीछे वो खड़े होते हैं और उनका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ और आप में से अधिकतर लोग ने इस सीन को ज़रूर देखा होगा। लेकिन हम आज इस में मुश्ताक खान की बात क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों दरअसल जब मुश्ताक खान के साथ एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है और जो घटना है वो आज तक आप सभी न्यूज़ पे सभी जगह पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? इसकी पूरी जो घटना है वो किस तरीके से घटित हुई थी और उनके साथ में क्या हुआ था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस चैनल पर और आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर क्राइम स्टोरी। तो दोस्तों ये जो घटना है वो शुरू होती है 4 नवंबर 2024 को, जब 4 नवंबर 2024 को मुश्ताक खान के पास एक कॉल आती है और जो कॉल है वो राहुल सैनी कर अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं और जब मुश्ताक खान से बात करते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग नोएडा के एक इवेंट में मिले थे और वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन जब जो मुश्ताक खान होते हैं वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। कहते हैं मैं भाई साहब को पहचान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं अरे आप वो ही हैं जो घर के मिले थे, हाथ मिलाया था। जो मुश्ताक खान है अब वो सोचते हैं कि ऐसे जाने कितने इवेंट में कई सारे लोग मिलते हैं लेकिन शायद ये कौन है। लेकिन जो एक्टर हैं वो काम की तलाश में हमेशा रहते हैं तो उनके लिए सीधा ऑफर था काम के लिए, तो वो हाँ बोल देते हैं। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैंने पहचान लिया आपके लिए। और जब उनसे एक इवेंट के लिए बात की जाती है और जो उनके लिए पैसों की एक डिमांड की जाती है, जो राहुल सैनी होता है वो उनके लिए बताता है कि एक इवेंट है, छोटा सा इवेंट है और जिसमें कि हम आपके लिए 50,000 रुपए देंगे और जो आपका उस टाइम लगेगा मात्र 1 घंटे या 30 मिनट का ही होगा। अब जो मुश्ताक खान होते हैं वो अपनी डिमांड रखते हैं 1 लाख रुपए की, लेकिन जो फाइनल सॉर्ट आउट होता है तो वो होता है 75,000 70,000 पैसों में। अब जो फ्लाइट बुक की जाती है मुश्ताक खान को बुलाने के लिए, अब 20 नवंबर को वो निकलते हैं, उनकी 25,000 रुपये उन्हें एडवांस भी दिया जाता है। और जब वो 20 नवंबर को निकलते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनके पास एक कॉल आता है और कॉल में उनको बताया जाता है कि इस तरीके से एक टैक्सी है जो कि आपको एक आधे रास्ते में छोड़ देगी। अब जो मुश्ताक खान है वो उस गाड़ी में बैठकर पहुंच जाते हैं और जब वो उस गाड़ी में पहुंचते हैं और जब दिल्ली से बाहर निकलते हैं उसके बाद उनको रोका जाता है और तकरीबन 2 से 3 आदमी आते हैं और उनको दोनों तरफ से बैठ लेते हैं, मतलब कि एक इधर सीट से एक इधर सीट से, और उनके साथ में एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ होता है। अब जो मुश्ताक खान होते हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। वो ये सोचते हैं कि शायद मेरे संग किसी तरीके का प्रैंक या मजाक हो रहा है, क्योंकि मैंने किसी का ऐसा कुछ किया नहीं है कि मेरे संग इस तरीके से कुछ गलत हो। अब मुश्ताक खान से जब कहा जाता है, उनके एक सिर पे कपड़ा डाला जाता है और उनके लिए नीचे झुककर बैठने के लिए कहा जाता है और इसी तरीके से वो बैठ जाते हैं बेचारे और उनको अब लेके जाया जाता है एक कमरे में, जो कि बहुत छोटा सा कमरा होता है। और उस कमरे में जब वो पहुंचते हैं तो उस समय उस रूम में तकरीबन 7 से 8 आदमी होते हैं और जो कि उनसे एक, क्योंकि उनकी पूरी तरीके से किडनैपिंग हो चुकी थी और वो भी अब इस बात को समझ चुके थे। अब यहाँ पर जो उनमें से कई सारे लोग पैसे को लेने की जुगाड़ लगाते हैं कि अगर हम बैंक में लेंगे तो जो ट्रांजैक्शन है उसके ज़रिए अभी हमें पकड़ा जा सकता है। अब उनमें से एक अक्लमंद होता है, एक होशियार होता है, उसको जानकारी होती है तो वो सोचता है कि किस तरीके से हम पैसे को लें। अब वो जो मुश्ताक खान है, एक्टर है, अब वो इस बात को सोच रहे हैं कि हम इससे कैसे बाहर निकले। लेकिन अब जो टाइम है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। अब जो मुश्ताक खान होते हैं उनके लिए जब सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो वो मुश्ताक खान हिम्मत जुटाते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है और वो सीधे उस जगह से बाहर निकलते हैं और सीधे मुंबई की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद अब बिजनौर में लोगों का एनकाउंटर किया जाता है और उनको
पकड़ा जाता है। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या अच्छा लगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।